दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक रोमांचक ट्रेन के सफर पर ले जाने वाला हूं। लेकिन क्या हो अगर ये ट्रेन एक हॉन्टेड ट्रेन निकले तो? बात है साल 1816 की। उस रात वहां जोरदार तूफानी हवाएं चल रही थी। सारी सड़कें खाली थीं और चारों तरफ सिर्फ तूफान का शोर था। इसी बीच कुछ यात्री अपने घर जाने के लिए लंदन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, इस बात से अनजान कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। रात के करीब 11 बजे थे और ट्रेन के आने का समय हो गया था। करीब 20 मिनट बाद एक ट्रेन स्टेशन पर आ रुकती है। यह ट्रेन ब्राइटन जाने वाली ट्रेन थी। कुछ 8-9 यात्रियों को लेकर यह ट्रेन ब्राइटन के ओर बढ़ जाती है। सफर ठीक ही चल रहा था कि अचानक ट्रेन रास्ते में एक जगह रुक जाती है। ट्रेन के अचानक रुकने से यात्री हैरान होकर एक दूसरे से इस बारे में बात करने लगे, इससे पहले कि वो नीचे उतरकर देखते। एक ट्रेन कर्मचारी उनके पास आया और बोला, माफ कीजिए, लेकिन तूफान के कारण आगे वाली पटरियों पर पेड़ गिर गए हैं, इसलिए ट्रेन उस रास्ते से आगे नहीं जा सकती। तभी एक यात्री बोला, तो क्या आज रात हमें इस ट्रेन में ही गुजारनी पड़ेगी, वो भी इतनी ठंड में? कर्मचारी ने जवाब दिया, शायद हमें ट्रेन को उस पुरानी टनल के रास्ते ले जाना होगा। ये सुनते ही सब थोड़े डर गए, लेकिन तूफानी हवा और ठंड में जमने के बजाय उन्होंने टनल से जाना ठीक समझा। ट्रेन फिर से शुरू हो गई। कुछ मील चलकर रेल ट्रैक को टनल के ट्रैक से जोड़ दिया गया। जैसे जैसे ट्रेन टनल की ओर बढ़ रही थी, वैसे ही यात्री और ट्रेन कर्मचारियों की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। ट्रेन अब टनल के अंदर आ चुकी थी। उस पुरानी टनल में चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। ट्रेन के लाइट की रोशनी को भी कोयले वाले इंजन के धुएं ने ढक लिया था। तभी अचानक से ट्रेन में बैठे लोगों को एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। यह आवाज ट्रेन पायलट के केबिन से आई थी। लोग कुछ समझ पाते इतने में उन्हें ट्रेन के ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई दी और पटरियों को घिसते हुए ट्रेन रुक गई। लोग चिल्लाने लगे कि तभी धुएं के बीच में से एक डरावना काला साया उनके ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक अजीब सा हथियार था और एक जोरदार वार के साथ ट्रेन में फिर से सन्नाटा छा गया। जिसका सभी को डर था, आखिर वही हुआ। उस टनल के अंधेरे में ट्रेन मानो कहीं गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। इस घटना के दूसरे दिन जब स्टेशन मास्टर को इस बात का पता चला कि ब्राइटन ट्रेन लंदन स्टेशन से रात में ही निकल चुकी थी, लेकिन अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची, वो जरा सोच में पड़ गए। जब उन्होंने इस बारे में रेल नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की, तो उन्हें वही जवाब मिला जिसके बारे में अभी वो सोच रहे थे। रेल कर्मचारी ने उन्हें बताया कि कल तूफान से पेड़ गिरने के कारण ट्रेन के ट्रैक को टनल के ट्रैक पे शिफ्ट कर दिया गया था, और इस बात की स्टेशन मास्टर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये सुनते ही वो जल्द ही पुलिस और अपने साथियों को लेकर उस टनल के ओर निकल पड़े जहां से कल ट्रेन गुजरी थी। कुछ देर बाद जब वो सब टनल के अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा देख उनके होश उड़ गए और उनकी टांगें कांपने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर भी दंग रह गया। एक दिन पहले गायब हो चुकी ट्रेन उनके सामने थी, लेकिन ट्रेन की हालत ऐसी थी जैसे वो कई सालों उस टनल में पड़ी सड़ रही हो। ट्रेन में यात्रियों का सामान पड़ा था, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं था। ट्रेन के इंजन में पड़ा कोयला अभी तक गर्म था, लेकिन माहौल एकदम शांत और डरावना, क्योंकि ये दोपहर का वक्त था और पूरी पुलिस की टीम घटनास्थल पे मौजूद थी। इंस्पेक्टर ने हिम्मत जुटाकर छानबीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी टनल को ढूंढ निकाला, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हार मानकर सब वापस जाने लगे कि रास्ते में एक रेल कर्मचारी जो नया था, उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और टनल की बात सुनते ही आप इतना डर क्यों गए? आखिर ऐसा क्या है इस टनल में? स्टेशन मास्टर बोला, यह बात बड़ी अजीब और पुरानी है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया कि यह सच है या कोई अफवाह। मैं भी पूरी तरह नहीं जानता।
दरअसल आज से करीब 9 साल पहले इस टनल को बनवाया गया था। तब टनल बनाने वाले ज्यादातर गुलाम थे जिन्हें भूखा प्यासा रखा जाता और जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। उस दिन जब टनल के खुदाई का काम चल रहा था और चट्टान में धमाका करके रास्ता बनाया जा रहा था, वही कुछ मजदूर भी भूखे प्यासे काम कर रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ये एक गलती के कारण ज्यादा जोर से धमाका हो गया था। धमाके के झटके से एक साथ पूरी चट्टान नीचे ढह गई और करीब 20-25 बेगुनाह मजदूर मारे गए जिनकी किसी ने परवाह तक नहीं की और उन्हें वहीं छोड़ दिया गया और उस पे टनल बना दी गई। कुछ महीनों के बाद टनल में ट्रेन की पटरियां भी बिछा दी गई और वो दिन आ गया था जिस दिन टनल से पहली ट्रेन गुजरने वाली थी। और उस ट्रेन में वो नेता जिन्होंने मजदूरों की मौत की बात को दबा दिया था और वो इंजीनियर्स जिनके गलती के कारण वो मजदूर मारे गए थे, वो लोग सफर करने वाले थे। जैसी घटना कल की ट्रेन के साथ घटी, ठीक वैसी ही कुछ, लेकिन थोड़ी अलग, उस पहली ट्रेन के साथ भी घटी थी। वो ट्रेन जैसे ही टनल के अंदर गई, उसके इंजन का बॉयलर फट गया और एक जोरदार धमाका हुआ। और जिस तरह से उन मजदूरों की जान गई थी, उसी तरह उनके अपराधियों की जान चली गई। अजीब बात तो यह थी कि जिस इंजन में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरह से नई ट्रेन थी और उसमें वो ब्लास्ट अपने आप तो हो ही नहीं सकता था। और इस खतरनाक घटना के बाद लोगों ने ये बात मान ली कि उस टनल में उन मजदूरों की रूह अपने बदले के लिए तरसती होगी, जिसने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। उस घटना के बाद वो डरावनी कहानी सबको पता चल गई थी, इसलिए कोई भी उस टनल के रास्ते सफर नहीं करना चाहता था। कई लोगों ने तो उस टनल को हमेशा के लिए बंद करने की बात कर दी। आखिर में न चाहते हुए भी गवर्नमेंट को जंगल के रास्ते एक अलग रेलवे ट्रैक बनाना पड़ा, जिस पर कल तूफान के कारण पेड़ गिर गए थे और मजबूरन ट्रेन को वापस टनल के रास्ते ले जाया गया। और फिर 9 साल बाद उस खतरनाक शक्ति ने अपने मौजूद होने का एहसास करा दिया। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि जब पहली बार वो हादसा हुआ तो कुछ लुटेरों ने उसी बात का बतंगड़ बना दिया और बाद में उस टनल को अपना अड्डा बना लिया जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जरा रुकिए, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो आपको बस उस लाइक के बटन को क्लिक करना है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है। आपके सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नई और सस्पेंस से भरी कहानी के साथ। जय हिंद।